नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। दोस्तों, कहते हैं ना, हर लड़ाई सिर्फ लाठी डंडे से नहीं लड़ी जाती। कुछ जंग ऐसी होती हैं जो सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे दांव पेच से जीती जाती हैं। और इस बार भारत वही कर रहा है, चुपचाप मगर चालाकी से। जहां एक तरफ अमेरिका की कोशिश है कि भारत और रूस को एक दूसरे से पूरी तरह तोड़ दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ भारत ने जो चाल चली है उसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। जैसे ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस पहुंचे, अमेरिका ने जवाब में भारत पर एक और 25% टैरिफ ठोक दिया। अब भारत पर कुल मिलाकर 50% अमेरिकी टैरिफ लाद दिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने सामने से कुछ कहा नहीं, मगर अपने तेल के खेल में उसने नाइजीरिया को मोहरा बना लिया। और खबर यह है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सितंबर महीने के लिए नाइजीरिया से कच्चा तेल खरीद लिया है। अब कई लोग सोचेंगे इसमें खास बात क्या है। तो जनाब, खास बात वही है जो दिखाई नहीं देती। असली खेल अब शुरू हुआ है और इस वीडियो में हम आपको वही अदृश्य चालें, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस घंटी को दबाकर ऑन एल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी हम देश की सच्चाई दिखाएं, दुश्मनों की पोल खोलें या भारत की ताकत का परचम लहराएं, सबसे पहले वही आवाज आपके फोन पर गूंजे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। असल बात तो यह है दोस्तों कि अमेरिका ने अब भारत के लिए और सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। आज से वह 25% टैरिफ लागू हो गया है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। ट्रंप ने गुस्से में आकर ऐलान कर दिया है कि इसी महीने के अंत तक और 25% टैरिफ जोड़ा जाएगा। मतलब यह कि जो भारतीय सामान पहले 25% महंगे बिकते थे अमेरिका में, अब उनकी कीमत वहां 50% तक पहुंचने वाली है और इसका सीधा असर पड़ेगा हमारे एक्सपोर्ट पर। अब भारत को भी मालूम है कि हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना है। अमेरिका से रिश्ते पूरी तरह तोड़ना हमारे हक में नहीं है और रूस के साथ इतना खुलकर खड़े हो जाना भी ठीक नहीं कि अमेरिका अपने रास्ते ही बदल ले। इसलिए भारत अब एक अलग ही चाल चल रहा है। ऐसी पोजीशन ले रहा है जहां जो हमारा है वो हमारा बना रहे और जो दूर जा रहा है वो भी हमसे पूरी तरह दूर ना हो पाए। यही है पावर बैलेंसिंग का असली खेल और भारत अब इसे बखूबी खेल रहा है। अब यह सब कैसे हो रहा है, इसे सही मायने में समझने के लिए एक एक बात पर गौर कीजिए। भारत पर जो टैरिफ थोपे जा रहे हैं वह कोई मामूली नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की तरफ से किसी भी देश पर लगाए गए सबसे ऊंचे टैरिफ्स में से एक है और इसकी जड़ समझना बेहद जरूरी है। असल वजह यह है कि भारत ने आज तक अमेरिका के आगे झुकने से साफ इनकार किया है। ना कोई जबरन शर्त मानी, ना कोई दबाव में आकर समझौता किया, बल्कि भारत तो आज भी रूस से खुलकर तेल मंगवा रहा है, बिना किसी डर के, बिना कोई पर्दा डाले। यही वो बात है जो अमेरिका को चुभ रही है। भारत को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए नहीं कि हमने कोई गलती की, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने स्वतंत्र कूटनीति की राह चुनी है। अमेरिका की सोच यह है, अगर वो भारत को दबाने में सफल हो गया तो बाकी देश डरकर खुद ही पीछे हट जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी रूस से दोस्ती निभाने की। लेकिन भारत अगर अपने फैसले पर अडिग रहा तो फिर यही रास्ता और देशों के लिए भी खुल जाएगा। भारत के पीछे पीछे और देश भी रूस से हाथ मिलाते नजर आएंगे, क्योंकि अब बात सिर्फ तेल की नहीं रही। अब भारत, रूस और चीन ने मिलकर ब्रिक्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसे अब नजरअंदाज करना किसी के लिए आसान नहीं। ब्रिक्स की ताकत अब इतनी बढ़ चुकी है कि नाटो जैसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधनों के सदस्य भी इस संगठन में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। इस सबके बीच एक और बड़ी चाल भारत ने चुपचाप चल दी है, लेकिन इस बार मोर्चा अफ्रीका में खुला है। भारत अब सिर्फ रूस अमेरिका के इर्द गिर्द ही नहीं घूम रहा, बल्कि अफ्रीकी देशों को भी अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बना रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है नाइजीरिया से। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने नाइजीरिया के साथ एक मजबूत डील फाइनल की है, जिसके तहत सितंबर में वहां से भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई दी जाएगी। दोस्तों, यहां मामला छोटा नहीं है। बात हो रही है 1 मिलियन बैरल कच्चे तेल की डिलीवरी की। हालांकि इसकी कीमत फिलहाल पब्लिक नहीं की गई, लेकिन संकेत साफ हैं कि भारत अब अपने तेल के सोर्स को और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है। अब दिलचस्प बात यह है, पिछले ही हफ्ते आईओसी ने अमेरिका,
कनाडा और मिडिल ईस्ट से 7 मिलियन बैरल का ऑर्डर और भी फाइनल किया है। यानी भारत एक साथ कई दिशाओं में चाल चल रहा है। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि यह सब अमेरिका के दबाव में किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से भारत की तेल खरीद को लेकर सीधा हमला बोला था। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। भारत पीछे नहीं हट रहा, बल्कि प्लान और भी गहरा हो चुका है। रिपोर्ट साफ साफ बता रही हैं कि रूस से लगातार भारी मात्रा में क्रूड ऑयल भारत के पोर्ट्स पर पहुंच रहा है। देश के अलग अलग बंदरगाहों पर मिलियन बैरल यूनिट्स में तेल की डिलीवरी हो रही है बिना किसी रुकावट के। और सबसे बड़ा जवाब तो यह है, जब ट्रंप की धमकियों की गूंज वॉशिंगटन से दिल्ली तक आ रही थी, उसी वक्त भारत के एनएसए अजीत डोभाल सीधे रूस में मौजूद थे। वो सिर्फ बैठकों के लिए नहीं गए थे, बल्कि वहां S-400 डिफेंस सिस्टम और अब खबरें आ रही हैं कि सुखोई 57 फाइटर जेट्स की डील तक आगे बढ़ चुकी है। यानी भारत अब अमेरिका की नाराजगी के डर से नहीं, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेंटर में रखकर फैसले ले रहा है। और यही आज की भारत की असली पहचान है। इतना ही नहीं, अमेरिका जो बार बार तेल के नाम पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसी मुद्दे को लेकर भी अब बातचीत के संकेत मिल रहे हैं। और शायद आपको यह बात पता हो, इंडिया टुडे की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अमेरिका जितनी चाहे टैरिफ बढ़ा ले, भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका खास असर नहीं होने वाला। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ से भारत के निर्यात पर सिर्फ 1.87% और जीडीपी पर महज 0.19% का असर देखने को मिला है। यानी जो चोट अमेरिका देना चाहता था, वो भारत की अर्थव्यवस्था ने बड़े आराम से झेल ली है। और अब जब भारत नाइजीरिया से तेल लेने की बात कर रहा है, तो यह भी कोई नई शुरुआत नहीं है। दरअसल भारत और रखी है कि सूर्य दिला असर कर रही है। नाइजीरिया के बीच पहले से ही मजबूत डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशन बने हुए हैं। साल 2021 में दोनों देशों के बीच करीब 14.95 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। इसमें भारत ने नाइजीरिया को 4.66 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि 229 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का ही था। अब दोस्तों, यहां पर यह भी समझना बेहद जरूरी है कि जब भारत और रूस की दोस्ती गहरी होती गई, तो कहीं ना कहीं इसका असर भारत के कुछ और ट्रेड पार्टनर्स पर पड़ने लगा, जैसे नाइजीरिया। आंकड़े बोलते हैं, साल 2023-2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार कम होकर 7.89 अरब डॉलर पर आ गया। भारत का एक्सपोर्ट भी गिरा और इंपोर्ट भी, खासकर तेल का। लेकिन अब तस्वीर बदलने लगी है। 2024 में भारत ने फिर से नाइजीरियाई तेल की खरीदी तेज कर दी है। लगभग 4 अरब डॉलर का क्रूड सिर्फ इसी साल खरीदा गया। और हाल ही में इंडियन ऑयल ने नाइजीरिया के अक्वामी क्रूड का 1,00,000 बैरल खरीद लिया है, जिसकी डिलीवरी सितंबर 2025 में होगी। मतलब जो रिश्ते ढीले पड़ गए थे, उन्हें भारत दोबारा टाइट कर रहा है। यही वजह थी कि पिछले साल खुद प्रधानमंत्री मोदी जी नाइजीरिया गए थे, और यह दौरा सिर्फ तेल के लिए नहीं था। अब भारत और नाइजीरिया फार्मा, एग्री मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग जैसे नए सेक्टर्स में भी 7 कदम बढ़ा रहे हैं। मार्च 2025 में जो नई व्यापार रणनीति पर बातचीत हुई, उसमें 20 अरब डॉलर तक का व्यापार टारगेट सेट किया गया है। और यह ऐसे ही नहीं है। नाइजीरिया कोई छोटा प्लेयर नहीं है, अफ्रीका की सबसे बड़ी इकॉनमी है और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी। अब जब ग्लोबल का, साउथ की लीडरशिप और ब्रिक्स का दायरा बढ़ रहा है, ऐसे में नाइजीरिया की अहमियत भारत के लिए सिर्फ तेल तक नहीं सीमित है। यह एक स्ट्रेटेजिक मूव है। अब सवाल आपके लिए, क्या भारत को नाइजीरिया से एनर्जी ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए या रूस के साथ ही बने रहना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। जय श्री राम।